युद्ध में कर्ण के बेजोड़ कौशल शुरू से ही स्पष्ट थे। ईश्वरीय हथियारों के साथ संपन्न और देवताओं द्वारा अजेयता के साथ धन्य कर्ण युद्ध के मैदान पर विचार करने के लिए एक बल था। महाभारत के कालातीत महाकाव्य में कर्ण का चरित्र सबसे दुर्जय और गूढ़ आंकड़ों में से एक के रूप में खड़ा है। अपने पियरलेस वेलोर और अनियंत्रित वफादारी के लिए प्रसिद्ध युद्ध के मैदान पर कर्ण की कौशल अद्वितीय है। हालांकि अजेयता की अपनी आभा के बीच सवाल उठता है, क्या महाभारत में कर्ण को हराना संभव था? कर्ण की ताकत को समझना। युद्ध में कर्ण के बेजोड़ कौशल शुरू से ही स्पष्ट थे। ईश्वरीय हथियारों के साथ संपन्न और देवताओं द्वारा अजेयता के साथ धन्य कर्ण युद्ध के मैदान पर विचार करने के लिए एक बल था। तीरंदाजी पर उनकी महारत, उनके अटूट दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं के लिए एक दुर्जय विरोधी भी प्रस्तुत किया। अपने महान जन्म के बावजूद कर्ण को कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनकी अदम्य भावना कभी भी नहीं पड़ी। यह अटूट संकल्प था जिसने कर्ण को हराने की संभावना को दुर्गम लग रहा था। कर्ण के खिलाफ कार्यरत रणनीतियां। पूरे महाभारत के दौरान युद्ध के मैदान में कर्ण की दुर्जय उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। पांडवों से लेकर अपने सहयोगियों तक प्रत्येक ने कर्ण के बेजोड़ कौशल को बेअसर करने के लिए रणनीतियों को तैयार करने की मांग की। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कर्ण एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बने रहे, जो उनके रास्ते में आने वाली हर चुनौती को विफल कर रही थी। चाहे वह अर्जुन के साथ उनका द्वंद्व हो या अन्य योद्धाओं के साथ उनकी मुठभेड़ हो, कर्ण एक अजेय योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए बार बार विजयी हुए। कर्ण की कमजोरियों का शोषण करना। जबकि कर्ण सतह पर अजेय दिखाई दिए होंगे, वह अपनी कमजोरियों के बिना नहीं था। ऐसी ही एक कमजोरी दुर्योधना, कौरव राजकुमार के प्रति उनकी अटूट वफादारी थी। दुर्योधन के प्रति कर्ण की निष्ठा ने अक्सर अपने फैसले को बादल दिया और उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं थे। इस वफादारी का शोषण करके कर्ण के संकल्प को कमजोर करना और युद्ध के मैदान पर एक लाभ प्राप्त करना संभव हो सकता है। इसके अलावा कर्ण के सम्मान और कर्तव्य की भावना ने कभी कभी उन्हें आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रेरित किया, जिसका चालाक विरोधी द्वारा शोषण किया जा सकता था। दिव्य वरदान और आशीर्वाद का उपयोग करना है एक और एवेन्यू जिसके माध्यम से कर्ण की हार संभव हो सकती है। वह दिव्य वरदान और आशीर्वादों में हो सकता है जो उन्हें अपने पूरे जीवन में प्राप्त हुआ। एक नश्वर महिला से पैदा होने के बावजूद कर्ण को विभिन्न देवताओं से खगोलीय हथियारों और आशीर्वाद के साथ संपन्न किया गया था। हालांकि ये वरदान कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ आए थे, जो कि अगर समझा और शोषण किया जाता है तो कर्ण के प्रतीत होता है अजेय कद को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दिव्य उपहारों की पेचीदगियों को उजागर करके युद्ध के मैदान पर कर्ण को बहिष्कृत करने के लिए एक रणनीति तैयार करना संभव हो सकता है। भाग्य और नियति की भूमिका। महाभारत के ग्रैंड टेपेस्ट्री में भाग्य और नियति उन घटनाओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सामने आती है। अपने दुर्जय कौशल के बावजूद कर्ण की नियति को दैवीय बलों द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड बड़े ब्रह्मांडीय डिजाइन के साथ जोड़ा गया था। उनकी दुखद भाग्य, जो दुर्योधना और उनके पिछले कार्यों के प्रति उनकी निष्ठा से सील हो गया, अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर उनके पतन का कारण बना। हालांकि सवाल यह है, क्या कर्ण की किस्मत को बदल दिया गया था और रणनीति हस्तक्षेप और चालाक रणनीति के माध्यम से उसकी हार का सामना करना पड़ा? महाभारत की गाथा में कर्ण का चरित्र वीरता, वफादारी और दुखद भाग्य के प्रतीक के रूप में बड़ा है, जबकि उनके दुर्जय कौशल और दिव्य आशीर्वाद ने उन्हें अजेय बना दिया। हो सकता है कर्ण को हराने की संभावना को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है। अपनी ताकत, कमजोरियों और खेल में बड़े ब्रह्मांडीय डिजाइन के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत में कर्ण को हराना वास्तव में संभावना के दायरे में था। जैसा कि महाकाव्य हमें सिखाता है, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी भाग्य की सनक और उनके विरोधियों की चालाक योजनाओं के लिए प्रतिरक्षा नहीं करते हैं। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।